भारत ने बहुउद्देशीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन किया था। इसमें भाग लेने वाले देशों में ईरानी नौसेना का युद्धपोत डेना भी शामिल था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब यह युद्धपोत अभ्यास कर वापस लौट रहा था, तो हिंद महासागर में श्रीलंका के नजदीक एक अमेरिकी पनडुब्बी ने डेना पर हमला कर उसे डुबो दिया। जहाज पर कुल 180 चालक दल सवार थे, जिनमें से 148 नाविक लापता बताए जा In रहे हैं, fact, वहीं कई yesterday स्रोत इनके मारे in the जाने की बात Indian भी कह Ocean, रहे हैं। इसके अलावा and we'll play 32 it on नाविक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ईरानी युद्धपोत डेना भारत के बुलावे पर इस अभ्यास में शामिल हुआ था, इसलिए दुनिया इसे भारत की संप्रभुता पर सीधा अमेरिकी हमला मान रही है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह जहाज कोई युद्धक जहाज नहीं था, यह भारत ईरान के शांतिपूर्ण कूटनीतिक कार्यक्रम मिलन से लौट रहा था और भारत के बुलावे पर आया था। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था जब इस पर हमला किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार हिंद महासागर सामरिक दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि भारत इस हमले पर कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो वह हिंद महासागर पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व व नेतृत्व खो देगा। अब तक ये माना जा रहा था कि पश्चिम एशिया का संघर्ष केवल गल्फ तक सीमित रहेगा, लेकिन इस घटना ने युद्ध की सीमाओं को बढ़ा दिया है। श्रीलंका के निकट हिंद महासागर में हुआ यह हमला दर्शाता है कि अब युद्ध का दायरा दक्षिण एशिया के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। खाड़ी देशों के तटस्थ रहने और तुर्की द्वारा मार्ग बंद करने के बाद अमेरिका के पास रसद के विकल्प सीमित हो गए हैं। अमेरिका ने भारत को एक फॉल बैक दिया है। भारत के लिए यह स्थिति न केवल सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि कूटनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत जटिल होती जा रही है। ईरान का एजाज भारत के निमंत्रण पर मिलन 2026 में आया था। अ, भारतीय अतिथि के रूप में आए जहाज पर अमेरिकी हमला भारत की संप्रभुता और सुरक्षा गारंटी पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। अमेरिकी कर्नल मैकग्रेगल जैसे विशेषज्ञ का मानना है कि अमेरिका को अब भारतीय बंदरगाहों की आवश्यकता है, किंतु भारतीय प्रधानमंत्री के लिए उन अमेरिकी जहाजों को जगह देना राजनीतिक रूप से मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के जिस जहाज को डुबो दिया है वह कुछ दिन पहले भारत का मेहमान था। यदि भारतीय प्रधानमंत्री इसके बावजूद अमेरिका के लिए अपने बंदरगाह खोल देते हैं, तो भू राजनीतिक रूप से भारत की स्थिति हास्यास्पद हो जाएगी। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के अतिथि पर यह हमला भारत के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के दावे को चुनौती देता है। एक तरफ दुनिया के देश अमेरिका के लिए अपने दरवाजे बंद करते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत की संप्रभुता पर सीधे हुए इस अमेरिकी आक्रमण पर दुनिया भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है।